हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पिनाकल लर्न एजुकेशन पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ये हम शुरू किए थे 2 दिन पहले। हम वीडियो लेकर आए थे इस पर, और हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग इस पर क्या करने वाले हैं, एक लंबा सा सीरीज करने वाले हैं। उस सीरीज का आज का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग टॉपिक चुने हैं वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंटर। इस टॉपिक से तीनों टॉपिक मिलाकर आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 13 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता डिक्लेयर दैट सी वाज डैश लास्ट नाइट। यहाँ पर बाबू वाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, वाज होना चाहिए। तो हम आपको फिर से बता दें कि कोई भी विभव हो, कोई भी विभव हो, वो अपने बाद या तो भव का फोर्थ फॉर्म लेता है या अपने बाद भव का थर्ड फॉर्म लेता है। अगर फोर्थ फॉर्म ले रहा है तो एक्टिव है, अगर थर्ड फॉर्म ले रहा है तो वो सेंटेंस पेसिव है। एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे, पेसिव जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें इसमें देखिए, अब हम बोले या तो फोर्थ फॉर्म लेता है या तो थर्ड फॉर्म लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी V1 दिया है, जो गलत हो गया। 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए और बी बचा है। देखिए, सुनीता ने घोषणा की या फिर बताया सी वाज डैश लास्ट नाइट। अब वो खुद, देखिए, वह कल रात लूट रही है। नहीं, खुद को लूट नहीं रही है, किसी के द्वारा लूटा जा रहा है। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और के द्वारा, मतलब चोरों के द्वारा उसे लूटा गया होगा। इसलिए सेंटेंस यहाँ पर बाबू पेसिव में है। जब पेसिव में है तो थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का सेकेंड क्वेश्चन है, राधा इज वेरी डैश। अब देखिए, आप लोग को हम बता दें, फिर वही कहानी, इज एम आ चुका है। कोई भी बी भव, तो बी भव का कहानी तो हम वहाँ पढ़े थे। या तो इसके साथ क्या लगता है बाबू, या तो इसके साथ थर्ड फॉर्म, या तो इसके साथ फोर्थ फॉर्म। इनके अलावा और भी चीज़ लगता है, जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव और ये नाउन। बस ये 4 चीज़ लगता है। पहले वाला वीडियो में हमको एडजेक्टिव और नाउन की आवश्यकता नहीं था, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं किए थे, बट इसमें है एडजेक्टिव और नाउन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म कहीं नहीं दिख रहा है, ना तो ये है। अब देखिए, फर्स्ट फॉर्म तो आता नहीं है, सबसे पहले इसको काट दीजिए। और ये भी नहीं, ये कुछ वर्ड ही नहीं होता है, टॉकी। अब टॉकेटिव और टॉकी। अब देखिए, राधा इज वेरी, अब आप ही बताइए, राधा इज वेरी टॉकिंग। क्या राधा बहुत बोल रही है या फिर बात कर रही है? नहीं, ऐसा सेंटेंस नहीं बैठ रहा। अगर बैठ भी रहा है तो सबसे हमको परफेक्ट को चुनना होता है। अगर देखें तो यहाँ पर बहुत बातूनी है, इसका सबसे अच्छा है। टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी, बातूनी। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, कि राधा इज वेरी टॉकेटिव, मतलब राधा बहुत बातूनी है। या फिर ऐसा नहीं बैठ रहा है। अगर बैठ भी रहा है, अगर नियम कह रहा है कि टॉकिंग हो सकता है, बट सबसे परफेक्ट को चुनना होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही डैश रोब्ड एज ही वाज वॉकिंग आउट ऑफ द बैंक। अब देखिए, उसे लूटा गया, उसे लूटा गया जब वह बैंक से बाहर आ रहा था। जब वह बैंक, जैसे वह बैंक से बाहर आया, वह उसे लूटा गया। अब लूटा गया है बाबू, तो किसी के दूसरे के द्वारा लूटा गया है। तो कौन जा, क्या चीज़ हो गया? पेसिव हो गया। क्या हो गया? पेसिव हो गया। और पेसिव को बताने के लिए हम तो बताए कि इज हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो पेसिव बताता है। बट अगर गॉट, गॉट के बाद भी आपका थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो भी, मतलब गॉड खुद पेसिव को बताता है। गॉड खुद, देखिए, मतलब इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, इसके साथ कोई थर्ड फॉर्म आ जाए, तो गॉड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये भी पेसिव बताता है। पेसिव मतलब जिसमें कर्ता खुद काम ना करे। क्या बोले? अगर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो पेसिव बताता है। बट गॉड के साथ भी अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये भी पेसिव बताता है। उसे लूटा गया, जैसे ही हुआ क्या हुआ, बैंक से बाहर आया, तो गॉट। समझ में आ गया? गॉट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई डैश बी हैप्पी टू मीट यू। अब हम क्या हुए, अब आपको बता दें कि कैन का प्रयोग हम करते हैं पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी को दर्शाने के लिए। पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए। ठीक, यहां पर आप बताइए कौन पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी का बात हो रहा है जो होगा। नीड का प्रयोग करते हैं जरूरत के सेंस में। अब देखिए, मुझे नीड बी हैप्पी, मुझे खुश होने की जरूरत है तुमसे मिलकर। देखिए, अब मस्ट का प्रयोग हम बताते हैं। मस्ट का प्रयोग हम करते हैं, मस्ट का प्रयोग जो हम करते हैं वो बहुत अधिक, वैसी घटना जिसके होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, वैसी घटना जिसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। अब भी बात बताइए, मतलब लगभग 90% उसकी संभावना। अब आप, मैं उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूं या फिर खुश होना चाहिए, मतलब इसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बोल रहा है, खुद बोल रहा है मुंह से, यानी कि उसकी होने की संभावना क्या है, बहुत ज्यादा, इसलिए इसमें मस्ट होगा आंसर। क्यों कैन क्यों नहीं होगा बाबू, क्योंकि इसमें पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी का बात तो कर नहीं रहा, ना ही तो हम जरूरत का बात हो रहा है। अब तो मुझे जरूरत होना चाहिए उससे मिलकर, खुश होना चाहिए, खुश होने की जरूरत है उनसे मिलकर मुझे। अब क्या क्या होगा, आई मस्ट बी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तुमसे मिलकर, या फिर खुश हो सकते हैं तुमसे मिलकर, मतलब वैसी घटना जिसके होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, इसीलिए ऑप्शन सी ज्यादा सही है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आई डैश मिस्टर सिंह एट नाइस PM लास्ट नाइट, मतलब PM लास्ट नाइट। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आई है यहाँ पर बाबू, आई है, मतलब आई यहाँ पर लास्ट नाइट है। सबसे पहले ट्रिक लिखिए, अब ट्रिक हम आप लोग को लिखा देते हैं। चलिए, ये तो हो गया। यदि सेंटेंस में कभी भी यस्टरडे, एगो, लास्ट सेंटेंस रहे तो सेंटेंस पास्ट में होता है। किसमें होता है, पास्ट में। यदि सेंटेंस में क्या हो, यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट, एगो, बिफोर, ट्रिक लिख लीजिए। ये जब आपको पास्ट अगर नहीं पहचानने आ रहा है तो इस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं। यदि सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट, एगो, बिफोर हो तो सेंटेंस क्या होता है, पास्ट में होता है। पास्ट का पहचान का तरीका क्या है, उसमें V2 लगता है। क्या लगता है, V2 लगता है, या तो डिड। ये आपको दिमाग में रख लेना। यहाँ पर V2 कौन है, सिर्फ V2, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देखिए, हम हिंदी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चा को उसको हिंदी में मीनिंग निकालना नहीं आता है। तो देखिए, हम खुद आप लोग के सामने बिना हिंदी मीनिंग निकाले हुए हम बना रहे हैं, खुद देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ 9 होना चाहिए, 9 PM। ठीक, तो हम क्या बोले कि बच्चा लोग को हिंदी करने में बहुत कठिन होता है, तो हिंदी कर नहीं पाता है, जिसको लगता है कि हमको हिंदी नहीं आता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है, आपको हिंदी नहीं भी आता तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको नियम पता होना चाहिए। तो हम क्या किए, इसमें हिंदी नहीं किया, हम सीधा क्या बोले, यस्टरडे, लास्ट, एगो, बिफोर रहे तो सेंटेंस पास्ट में होता है। अब पास्ट में कैसे पहचान का, V2 खोजता है, पास्ट का पहचान है वो V2 लेता है। तो देखिए, V2 सिर्फ बी है, इसलिए आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दे डैश हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ। देखिए, हम आपको बता दें कि बाय नाउ, ये जो बाय नाउ है मतलब इसका अब तक, इसका हिंदी होता है अब तक, अब तक। तो यहां पर देखिए, डीड है आपके पास, तो याद रखिएगा डीड का प्रयोग जब भी होता है तो वो या तो सेंटेंस में निगेटिव हो या तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। इसमें ना तो आपको इंट्रोगेटिव दिख रहा है, क्या बोले, सेंटेंस या तो निगेटिव हो या तो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव हो, तब डीड या डू या डज का प्रयोग कीजिए। ठीक, सेल का प्रयोग, हेड का प्रयोग, हेड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पर हैव का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बच गया मस्ट, सेल हैव और मस्ट हैव। और हम बता दिए, अभी जस्ट बता का है, मस्ट का प्रयोग हम बहुत अधिक संभावना में, मतलब ऐसी संभावना जिसके होने की संभावना 99% हो,
मतलब लमसम हो ही जाए। तो आप ही बताइए कि रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ, बोला कि इस अब तक वह क्या कर चुका होगा, मतलब वह रिसीव कर चुका होगा। तो इसकी होने की आंसर क्या है, आप ही बताइए। मस्ट, यानी कि वह भी बोल रहा है, उसको पता है, बिल्कुल पता है कि अब तक वो क्या कर चुका होगा, वह क्या कर चुका अब तक, वह लेटर को रिसीव कर चुका होगा। तो सेल भी हो सकता है आंसर, ऐसा नहीं बोल सकते हैं सेल नहीं होगा। बट सेल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आप ही बताइए। सेल का प्रयोग हम आई या वी के साथ करते हैं, इसलिए इसकी होने की संभावना थोड़ा सा कम हो गई, इसलिए इसके आंसर मस्ट इज द करेक्ट आंसर। जिसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो उसमें आंसर, चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट पता चले। देखिए हर चीज़ को हम डील करके जा रहे हैं कि कौन आंसर होगा कौन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑप्शन डी पे, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। माई सन इज डैश इन मैनेजिंग थिंग्स। अब देखिए सबसे पहले आप लोग हम इसका हिंदी बता दें। एडेप्ट मतलब होता है अनुकूल, एडेप्ट मतलब अनुकूल, और एक एडेप्ट होता है निपुण, एक होता है एडॉप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, और ये कोई वर्ड ही नहीं होता है। ठीक, तो आपके पास है माई सन इज एडेप्ट इन मैनेजिंग थिंग्स। देखिए यहाँ पर अगर आंसर देखें तो माई सन इज निपुण है क्या करने में, मतलब किसी चीज को, किसी मैनेजिंग थिंग्स को, मतलब मैनेज करने में, किसी चीज को मैनेज करने में बहुत ज्यादा निपुण है, तुरंत कर लेता है। इसकी आंसर एडेप्ट मतलब क्या बोले, निपुण, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही डैश वेरी पोलाइटली विथ मी। अब देखिए अब यहाँ पर हम आपको बता दें, वह मेरे साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट है, मतलब विनम्रता से क्या किया, डील किया, मतलब डील करने की तरह से बात करना कर सकते हैं। डीलिंग, डीलिंग है यहाँ पर इज एम आर। देखिए आई एन जी जहाँ पर आपको दिखे वहाँ पर बी भाव आपको ढूंढना होगा, मतलब इज एम आर ढूंढना होगा। तो सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन में दिया है ना ही सेंटेंस में दिया है, तो ऑप्शन ए गलत। डील, देखिए यहाँ पर डील्स होना चाहिए, अगर होता है आंसर तो डील्स होना चाहिए, लेकिन है नहीं यहाँ, यहाँ डील है, यानी कि तो V1 है, यहाँ पर सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, बट यहाँ पर प्लूरल वर्ब दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। डेल, V2 है, टू डेल, तो टू और डेल, सॉरी डील, डील, टू डील। अभी बताइए किसी भी सेंटेंस के बाद, सब्जेक्ट के बाद टू डील से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो बच गया V2, तो हाँ V2 हो सकता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज, देखिए यहाँ पर जब भी कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस आए, इंपरेटिव, तो याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लेता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं वैसे किसको, जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का बोध कराता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर प्लीज दिया तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो इसमें से देखिए ये V2 हो गया, ये 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, नहीं होगा। यहाँ पर V4 हो गया, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिमिनल्स, अब देखिए यहाँ पर क्रिमिनल्स क्या है आपका, पहले सबसे पहले अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखा कीजिए। सब्जेक्ट में सिंगुलर है प्लूरल, तो सब्जेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो भाव भी क्या चाहिए उसको, भाव चाहिए प्लूरल। तो भाव प्लूरल देखिए कौन है, हैज नहीं, नो हैज नहीं, एगो हैव, फिर डिड हैव। तो डिड का तो बात ही नहीं हो रहा है, तो पास्ट वाला तो बात बोला नहीं गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर आता है। यू डैश क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। अब देखिए हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें जो आंसर दिया है थोड़ा सा गलत दे दिया है। बोलता है यू डैश क्रॉस द रोड, हमें रोड क्रॉस करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट क्या हो, लाल हो। हमें क्या करना चाहिए, सॉरी हमें नहीं, तुम्हें क्रॉस करना चाहिए, तुम्हें क्रॉस करना चाहिए रोड को, मतलब पार करना चाहिए रोड को जब ट्रैफिक लाइट क्या हो, लाल हो। तो बताइए, ये तो बात सही है। मस्ट, एक बात बता देते हैं, मस्ट का प्रयोग एक तो उच्च संभावना में होता ही है, उच्च संभावना, तो वैसी संभावना जिसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, समझे। मस्ट, उसके बाद होता है बाध्यता बरताने के लिए, आप उस काम करने के लिए बाध्य हैं, बाध्यता दर्शाता है।
उसके बाद निषेध को दर्शाता है, निषेध। दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, संकल्प को दर्शाता है, समझे। तो याद रखिए यहाँ पर बाध्य है, आपको सलाह दिया जा रहा है, और एक दृढ़ सलाह में, दृढ़ सलाह, वैसा सलाह आप जो जिसको मानना आपको अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है, वो कि दृढ़ सलाह, जो आप माने उस सलाह को, मानना बाध्य है, ठीक। इसलिए आंसर इसका मस्ट होगा, ना कि सी होगा आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वी शैल गेट वेट इफ इट डैश। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस। यदि इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो, फिर सब्जेक्ट हो, लिख लीजिएगा, फिर V1 या V5 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, और फिर कोमा दे करके न्यू सेंटेंस शुरुआत हो, सब्जेक्ट हो प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट हो। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, याद रख लीजिएगा। अगर इधर विल सेल है, इधर V1 या V5 होगा, बस इतना याद रखिएगा। इधर अगर विल या सेल है तो इधर V1 या V5 होगा, तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इट है, जिसके साथ V5 होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 29 पे, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। अब हम आपको सलाह दे रहे हैं, तो सलाह देने के लिए सबसे पहले तो आउट सिर्फ अकेला नहीं आता, इसके साथ टू देना चाहिए आपको, आउट के साथ टू आना चाहिए था, है नहीं। वेयर, तो वेयर के बाद या तो V4 या तो V3। V4 कब, जब सेंटेंस एक्टिव हो, तो V4 तो है नहीं, ये हो नहीं सकता। अब बचा थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यहाँ पर होने, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर हम किसी को बताए लेटेस्ट किताब पढ़ना चाहिए, या फिर तुम लेटेस्ट किताब पढ़ा जाए, तुम्हें पढ़ा जाए, ये सब बैठ नहीं रहा, क्योंकि पैसिव हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। यूज्ड के बाद भी टू चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है। अब बच्चा शुड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें नई किताब क्या करना, तुम्हें नई किताब पढ़ना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। दे डैश रंग बैक येट। और हाँ चलिए एक ट्रिक लिख लीजिए, सेंटेंस येट का प्रयोग, मतलब येट का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। जैसे सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, तब हम येट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आप बताइए इसमें येट निगेटिव वाला कौन है, पहले तो दे के साथ, तो दे क्या आपका, दे आपका प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। तो हैज वाला काट दीजिए, हैज काट दिया। अब देखिए हम क्या बोले, येट निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस कौन करेगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हेलो। अब देखिए इट के साथ क्या लगाइएगा, एम आर वाज इज, तो सबसे बढ़िया क्या बैठ रहा है, इज। सर वाज क्यों नहीं, तो वाज वाला कोई पास्ट वाला कोई बात रहना चाहिए। पास्ट वाला बात मतलब सर सेंटेंस में या तो यस्टरडे होना चाहिए, यस्टरडे होना चाहिए, एगो होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, तब सेंटेंस पास्ट होता है, तब हम वाज लगा सकते थे, बट है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डू यू स्टिल डैश टू द क्लब। अब देखिए हम आपको बता दिए कि सेंटेंस में डू हो, डज हो, डीड हो, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दीजिए। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है, सी नंबर। आज एक खत्म हो गया। वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। अब हमें डैश होना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए, टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, यानी फ्रीजर से चिकन को बाहर निकालना हमें नहीं भूलना चाहिए। अब चिकन को फ्रिज में रखकर वहीं नहीं भूल सकते हैं ना, उसको बाहर भी तो निकालना होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ निगेटिव वाला सेंस आ रहा है, तो क्या आप ही बताइए, हम करते हैं। हमें भूलना चाहिए लेने के लिए, निकालने के लिए, यहाँ पर टेक मतलब निकालना हो रहा है, वैसा काम जो हमको बिल्कुल मतलब निषेध, अभी बताते हैं ना कि निषेध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, मस्ट का प्रयोग करते हैं, अगर निषेध है। गॉड हेल्प्स, और आप लोगों को स्पष्ट रूप से ध्यान, स्पष्ट रूप से सुनिए, गॉड हेल्प्स दोज हु देमसेल्फ। अब देखिए गॉड, यहाँ पर हु आ चुका है। आप लोग को हम बता दें कि जब भी हु हो उसके बाद यहाँ पर खाली जगह हो, तो हु के जस्ट बगल वाला नाउन को देखा जाता है। हु हो और हु के जस्ट बगल वाला आप नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये आप देखिए हेल्प्स, हैज हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड में, सॉरी
पास्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि पास्ट वाला कुछ बात ही नहीं बोला गया सेंटेंस में। वही बता दिया यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट सेंटेंस में है नहीं जो हम पास्ट लगा दें, तो पास्ट तो होगा नहीं। पास्ट जब नहीं होगा तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता है। ठीक, यहाँ पर बोले ना कि ये प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल चाहिए, यहाँ तो सिंगुलर है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी सिंगुलर है, ये भी नहीं हो सकता, बस ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। हम आपको बता दें सेंटेंस का शुरुआत अगर हु से, मतलब कोई भी WH वर्ड से, व्हाट से, हाउ से, वाई से हो, और उसके बाद कोई सब्जेक्ट ना दिया हो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट ना दिया हो, तो ये सब जब ये सब जब WH खुद सब्जेक्ट के रूप में काम करे, जब ये खुद किसके रूप में काम करे, सब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो इसे सिंगुलर माना जाता है। जब सिंगुलर मानते हैं तो वर्ब भी क्या देते हैं हम लोग, सिंगुलर। इसका वर्ब क्या हो जाएगा, इज। देखिए माई अंकल डैश सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। चलिए सबसे पहले आप हमको बता दें कि वाज बीइंग जब रहता है उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और इसका हम पैसिव के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ पर नहीं है। इज बीइंग के साथ भी वही कहानी है, यहाँ पर भी नहीं। हैज़ बीन का भी प्रयोग हम पैसिव सेंस में करते हैं, बट यहाँ पर कुछ पैसिव सेंस वाला बात ही नहीं हो रहा है। देखिए चाहे वाज बीइंग हो, इज बीइंग हो, या हैज़ बीन हो, इनका प्रयोग हम पैसिव में करते हैं, खासकर ज़्यादातर इसका प्रयोग हम पैसिव में करते हैं। बट सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी पैसिव वाला बात ही नहीं बोला गया है, और ना ही सेंस आ रहा है। देखिए माई अंकल डैश ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, मतलब मेरे अंकल मेरे लिए, मेरे अंकल मेरे लिए इंस्पिरेशन मतलब होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोत्साहन का स्रोत रहा है, मोटिवेशन या प्रोत्साहन का स्रोत रहा है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी। समझे? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पैसिव वाला कुछ बात ही नहीं हो रहा है। पैसिव मतलब अब 1000 बार बोल, अभी 1000 बार तो नहीं, ऊपर से बोलते आ रहे। पैसिव मतलब जिसमें कर्ता खुद काम ना करे, लेकिन उनका अंकल खुद काम कर रहा है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द विंड डैश हैवली यस्टरडे। देखिए सेंटेंस में आ गया यस्टरडे यानी कि पास्ट। पास्ट मतलब क्या, V2। तो देखिए इसमें V2 कौन है, ब्लो, आपका V1 है। हैड, ब्लो, हैड के साथ तो हमेशा याद रखिए हैज, हैड और हैव, इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर कहीं थर्ड फॉर्म है क्या, ऑप्शन बी खत्म। ब्लोन, देखिए यहाँ ब्लोन है, वाज ब्लोइंग है। अब ब्लोन होता है थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म जब आया है तो हैज हैव हैड आना चाहिए था, बट यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वाज ब्लोइंग। द विंड वाज ब्लोइंग, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। कल रात क्या होगा, बहुत तेज हवा बह रहा था, तो ऑप्शन ये गलत है, बीत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म दिया नहीं हुआ, इसलिए हो नहीं सकता है। ऑप्शन गलत टाइप हो चुका है, बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई डैश द ताजमहल लास्ट नाइट। देखिए आपका फिर क्वेश्चन में लास्ट आइटम बोले ना, लास्ट रहे, यस्टरडे रहे, एगो रहे, बिफोर रहे। अगर यदि सेंटेंस में ये सब रहे तो सेंटेंस पास्ट होता है। पास्ट मतलब V2, तो ढूंढिए V2 को, एक ही को, डी नंबर हो गया। द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आ चुका है काउंसिल। हम आपको एक मतलब कलेक्टिव नाउन का रूल समझाते हैं। कलेक्टिव नाउन, वैसे तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए उसको, वर्ब भी क्या चाहिए, लेकिन ये दो कंडीशन फॉलो करता है। यदि कलेक्टिव नाउन, मान लीजिए कि कोई कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जैसे जूरी बोलते हैं एग्जांपल के लिए। जूरी किसको बोलते हैं, जज के समूह को। यदि सभी इसमें मान लीजिए जूरी में 10 जज है, ठीक, 10 जज है, 10 जज मिलकर अगर एक योजना तैयार कर रहा है, या फिर एक बिल पास कर रहा है, फिर या कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो समझिए सिंगुलर है। परंतु 10 जज मिलकर अलग अलग निर्णय दे रहा है, या फिर अपना अपना पर्सनली कोई जगह ले रहा है, कोई सीट ले रहा है, तो वहां पर ये प्लुरल हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा हम क्या बोलने का मतलब। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है,
द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। अब देखिए काउंसिल मतलब जो परिषद था, देखिए परिषद एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब सारा डिसीजन जो लिया है। अच्छा, कोई भी काउंसिल है अगर डिसीजन ले रहा है तो सबका मत एक होगा, और जब मत एक है तो ऑप्शन क्या, तो क्या हो गया, ये हो गया सिंगुलर। इसके साथ चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो चाहिए सिंगुलर वर्ब, हैव है, खत्म, हैविंग नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। माय ब्रदर, देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक हम दे देते हैं। अगर सेंटेंस में आपका डिवाइडेड दिया हुआ हो तो समझ लीजिएगा सेंटेंस जो कलेक्टिव नाउन में अगर डिवाइडेड वर्ड लिखा हो तो पास्ट होता है, मतलब पास्ट नहीं प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, बस ध्यान रखिएगा। माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क। माई ब्रदर, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है तो एंड जो है सब्जेक्ट को जोड़ता है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए, ये खत्म। तो यहाँ पर माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क, तो मैं मेरा भाई और मैं पार्क गया। देखिए होने का तो ये भी हो सकता है पर ये भी, लेकिन सबसे उपयुक्त अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है, मैं और मेरा भाई और मैं पार्क गया, ना कि मेरा भाई और हम पार्क गए, समझे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अब देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो क्या कह रहा है, जो ड्रेस स्पेशली बनाया है तुम्हारे लिए। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, है ना, एक सब्जेक्ट चाहिए, उसके साथ वर्ब भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हैज यू दिया है, आपके साथ हैज और यू दे दिया है, तो इसके साथ तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए ना। बट आप लॉजिक लगाइए, हम जो बोलना चाह रहे हैं, कभी हैज है यू के साथ लगता नहीं है, ये तो ऑप्शन ही गलत है ना। अगर गौर करते हैं क्वेश्चन पे देखिएगा तो हैज यू के साथ नहीं, यू के साथ हैव लगता है, यू के साथ क्या लगता है बाबू, हैव, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। कुड यू, और हम आपको बता दें कि कुड यू जब आप देते हैं तो हमेशा कोई भी मोडाल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, बट यहाँ अगर देखते हैं तो क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म तो हैव लेता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी मोडाल है, ये भी मोडाल है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए ऑप्शन बी और सी दोनों गलत हो गया, और ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो इसीलिए अगर सही से हटा दे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 42 पे। डैश योर फादर गॉट ए नाइस कार। अब देखिए यहां पर सबसे पहले भाव का थर्ड फॉर्म है, यानी कि भाव का थर्ड फॉर्म है, यानी कि हैज या है ना। तो आप योर फादर है, तब योर फादर है, तो एक बात याद रखिए, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, योर, हिज, हर, ये सब आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो इसको देखकर कभी भी हमको भाव नहीं लगाना होता है। सुन लीजिए फिर से एक बार, इसको देखकर हमको कभी भी भाव नहीं लगाना होता है। इसके बाद जो बाबू नाउन होता है, इसके बाद जो नाउन होता है उसको देखकर लगाया जाता है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो भाव सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल होगा तो भाव भी प्लूरल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। यहाँ पर फादर है, फादर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो भाव भी चाहिए इसको सिंगुलर। तो सबसे पहले तो आपका हैव हो गया प्लूरल, वेयर हो गया प्लूरल, एम का प्रयोग सिर्फ हम आई के साथ करते हैं, तो ऑप्शन बचा बस मात्र एक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पर। इन माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में, देयर इज ए बेड डैश ए वार्डरोब। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर टेंस या कुछ का है नहीं, ये क्वेश्चन है कंजंक्शन का, समझे। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, आराम से इसका आंसर बता करके हम चल जाते हैं, निकल आगे बढ़ जाते हैं, मतलब एंड।
क्योंकि यहाँ पर दो चीज को जोड़ने वाला काम हो रहा है, ए बेड और वार्डरोब को, और दो जोड़ने वाला वर्ड होता है एंड, इसलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए फिर ये भी क्वेश्चन हम लोग का मतलब वर्ब टेंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी हम ज्यादा ना, वी सॉ ए स्नेक डैश वी एवॉक, मैंने क्या, उसने एक सांप देखा जब एवॉक, जब वह उठा। देखिए समय का बता रहा है, समय को कौन बताता है, तो समय का बोध वेन कराता है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है जब। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्यों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया था, तो ये सब टिक मार के आगे बढ़ जाता है। देखिए रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ द स्पीच, रमेश, देखिए सबसे पहले हम बता दिए कि हिंदी पे हम लोग बहुत कम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को हिंदी बहुत कम करना है, ज्यादातर उसको रूल के हिसाब से चलना है। रमेश, तो रमेश सिंगुलर है, तो भाव चाहिए उसको सिंगुलर। अब भाव सिंगुलर मतलब यानी कि V1 या V5, तो V5, तो V5 ढूंढिए, ब्रेक है V1 हो गया खत्म, ब्रूक है मतलब V2, V2 पास्ट को बताता है, और सेंटेंस में कहीं भी पास्ट वाला बात नहीं बोला गया है। ब्रोकन, डन, ब्रोकन आ गया भाव का थर्ड फॉर्म, भाव का थर्ड फॉर्म कब आता है, जब सेंटेंस पैसिव हो या फिर हैज हैव या हेड लगा हो, तो न तो यहाँ पर हैज हैव हेड तीनों नहीं है। अब बच गया क्या, ब्रेकिंग डाउन। तो अब देखिए अब हम लोग का मजबूरी बन गया है, क्या मजबूरी बन गया, हम यहाँ पर V1 तो दे नहीं सकते हैं, बट ये V2 हो सकता है अगर पास्ट वाला बात नहीं भी बोला गया इसमें, लेकिन ये तीनों ऑप्शन तो उपयुक्त है नहीं। लॉजिक समझिएगा बात को कि सर आप तो बोले हैं कि पास्ट रहेगा तभी हमको V2 देना है, लेकिन आप अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में कोई नहीं हो रहा है, ऐसे इस अगर जनरली देखें कोई नहीं हो रहा है, बट ये हो सकता है, पास्ट वाला बात नहीं बोला गया लेकिन ये रूल के मुताबिक हो सकता है, बट ये रूल के मुताबिक कभी नहीं, ये भी नहीं हो सकता और ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जब आपके पास तीन नहीं हो सकता और मतलब एक हो सकता है, थोड़ा सा भी चांस है होने का, तो हम उसको कर देंगे, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन गलत नहीं है बाबू, बस लॉजिक का खेल है। देखिए फिर सेंटेंस में येट आ चुका है, और येट का प्रयोग हम नेगेटिव में करते हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो द मून हैज नॉट येट, अब देखिए मतलब हैज आ चुका है, इसके साथ वर्ब का कौन फॉर्म, इसके साथ बताइए वर्ब का कौन फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। उम्मीद करते हैं आप लोग अब दिमाग में आ चुका होगा कि हैज हैव हैड अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, तो क्या लगेगा यहाँ पर बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर, यू एंड आई डैश ऑब्लिगेशन। देखिए अगर सिर्फ यहाँ आई रहता, यू नहीं रहता, तब हम एम लगा सकते थे, बट यहाँ पर दो आदमी है, तुम और मैं, इसलिए ऑप्शन ए, क्योंकि एम का प्रयोग सिर्फ हम आई के लिए करते हैं, ऑप्शन गलत। हैज का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ पर दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति मतलब हो गया प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया तो यहाँ पर सिंगुलर का क्या, यहाँ पर भी वही सेम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गोट। ठीक, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक, हम लोग इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, बाकी बात हम लोग आगे बढ़ते हैं। द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग, अब द न्यू मार्केट डैश एवरीथिंग, अब मार्केट सिंगुलर हो गया, क्या हो गया सिंगुलर, तो भाव भी क्या क्या चाहिए उसको, सिंगुलर चाहिए, इज। सर वाज क्यों नहीं, वाज तो भी सिंगुलर है। आपको बता दें वाज वाला प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस कुछ पास्ट वाला बात बोला जाए, लेकिन देखिए ना तो पास्ट वाला बात बोला जाए, नहीं मेरे पास मजबूरी है, दो कंडीशन में, या तो मेरे पास मजबूरी हो या तो पास्ट वाला बात बोला जाए, ना तो यहाँ पास मेरे पास मजबूरी है, नहीं पास्ट वाला बात बोला जा रहा है। और यहाँ पर हैज का प्रयोग हम तब करते हैं जब पोजीशन वाला बात होता है, मतलब अधिकार, ना तो थर्ड फॉर्म होता, यहाँ तो थर्ड फॉर्म है नहीं और नहीं अधिकार वाला बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बाइसिकल्स डैश रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न। अब देखिए बाइसिकल, जब आप साइकिल चलाते हैं, बाइसिकल्स होना चाहिए, सर स्पेलिंग में गलत है, मैच कर लीजिएगा, बाइसिकल्स डैश रिमेंबर टू सिग्नल व्हेन दे टर्न। हमें क्या करना, हमें नहीं भूलना चाहिए सिग्नल को जब हम टर्न लेते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमको नहीं भूलना चाहिए।
अब वैसा काम जिसके आप करने के लिए बाध्य हो, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। हमको क्या वो चीज़ सिग्नल को नहीं भूलना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये जो हम 34 क्वेश्चन किए हैं आज, वो समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से देखिए, और हम गारंटी लेते हैं अगर हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू आप लोग देखते रहिएगा तो आपका एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका एग्जाम में 13 से 15 मार्क्स आराम से आ सकता है बिना टेंशन लिए। इस पे और अगर है ना, तो हम धीरे धीरे इस पे और प्रैक्टिस करेंगे। हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद इसके अलावा और भी क्वेश्चन लाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप लोग इसमें एक्सपर्ट बन सके। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और इसका लाभ उठाए। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।